Question number 20. A recent survey found that the ages of worker in a factory is distributed as follows. आप अपनी बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं और ऊपर अगर नहीं दिखाई पड़ा कोई बात नहीं, इस टेबल को देखिए, ये जो टेबल आपको दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, देखो इसको आप पढ़ो। देखो एज इन ईयर्स, ये एज दिए हुए हैं, ठीक, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिए हैं। आइए मैं इसको पढ़ना आपको सिखा देता हूँ। देखो एज इन ईयर्स 20 to 29 एज के जो बंदे हैं या वर्कर्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 38, करेक्ट। उसके बाद 30 to 39 एज, मतलब 30 एज वाला भी इसी में आएगा, कोई 30 ईयर का है वो भी इसी में आएगा, 39 वाला भी इसी में आएगा, और अगर किसी की एज 30 to 39 के बीच में वो भी इसी में आएगा, ठीक। तो ऐसे कितने बंदे हैं? 27, 40 और 49 के बीच में, इंक्लूडिंग 40 एंड 49, क्योंकि आप क्लियरली बच्चों यहाँ पर देख रहे हो ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल नहीं है। देखिए 20 to 29, 29 पे एंड है और 30 से स्टार्ट है, 30 to 39, 39 पे एंड है, 40 से स्टार्ट है, समझ के बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 39 वाला कहाँ आएगा, तो आप बोलोगे सर इसी इंटरवल में आएगा, 30 to 39 वाले में। 40 वाला कहाँ आएगा? इस इंटरवल में आएगा, 40 to 49 वाले में, समझ के बात। चलो बहुत बढ़िया। 60 एंड अबव, यानी कि 60 साल और उससे ऊपर वाले, कितने ऊपर वाली एज के कितने बंदे हैं, कितने बंदे मतलब कितने वर्कर्स हैं? 3, करेक्ट। पढ़ना आ गया। अब क्वेश्चन सुनिए, पार्ट 1 कह रहे इफ़ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। देखो बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, सबसे पहले आप ये निकालिए टोटल पर्सन्स कितने बेटा। इस क्वेश्चन में टोटल वर्कर्स कितने, पर्सन्स बोल दो या वर्कर्स बोल दो, टोटल वर्कर्स कितने, तो ये सभी वर्कर्स को आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। चलो ऐड करो, कितने? 38 प्लस, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, टोटल वर्कर्स कितने? 38 प्लस 27 प्लस 86। अब देखो एक काम कर रहे हैं, 46 प्लस 3 एक साथ लिख ले रहे हैं। 46 प्लस 3 कितना होता है? 49, ठीक है। तो सबको आप ऐड करो, कितना आ जाएगा? देखो 8 प्लस 7 कितना होता है? 15, 15 प्लस 6 कितना होता है? 21, 21 प्लस 9 कितना होता है? 30, है ना। यहाँ से जाएगा 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, ये लीजिए कितना आ गया? 200, करेक्ट, ओके। चलो बहुत बढ़िया। यानी कि टोटल बेटा वर्कर्स हैं कितने? 200, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये भी काम आएगा आपके क्वेश्चन में, ठीक। टोटल वर्कर्स कितने हैं? ये दिख तो रहा है ना कैमरे में? ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट्स टोटल वर्कर कितने हैं? 200, करेक्ट। चलिए अब देखिए पार्ट 1 इन्होंने बच्चों क्वेश्चन पूछा। देखो 200 वर्कर ऐसे खड़े हुए हैं सामने, आपने एक वर्कर को रैंडमली सिलेक्ट किया कि हाँ भाई तुम आ जाओ, ठीक। इशारे ऐसे किया, इशारा किया किसी वर्कर को, हाँ भाई तुम आ जाओ, वो बंदा आया। तो कह रहा है इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज 40 ईयर और मोर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो वर्कर है, जो या फिर जिस पर्सन को आपने सेलेक्ट किया है, वो 40 ईयर का हो या मोर देन 40 का हो। मतलब या तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 40, या तो 40 से ऊपर। तो चेक करो 40 वाला भी ये वाला इंटरवल में आएगा, 40 वाला और 40 वालों से ऊपर क्या क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो 40 to 49 वाले भी इसमें आ जाएंगे, फिर 50 to 59 वाले भी 40 से तो ऊपर ही है ना, या तो 40 वाले चाहिए उनको या तो 40 से मोर देन चाहिए, करेक्ट। 60 एंड अब जो होगा वो भी 40 से तो ऊपर ही होगा। तो ऐसे टोटल कितने परसेंट है? 86 प्लस, ये देखिए इतना 86 प्लस 46 प्लस 3, करेक्ट। कितना हो जाएगा? 86 और प्लस 46 और प्लस 3, 46 प्लस 3 49, ये लीजिए कितना हो जाएगा? 6 प्लस 9 15, कैरी 1, 8 प्लस 1 कितना होता है? 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13, 135 हो गया, ठीक। तो क्या करेंगे पार्ट 1 में? प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैव 40 और मोर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 135 डिवाइडेड बाय व्हाट? टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? 200, करेक्ट। सॉल्व कर लीजिए इसको। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे हम आपको करके दिखा देते हैं अलग से, और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। देखिए 135 डिवाइडेड बाय क्या है? 200, 200 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 100। अब देखो 135 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, जो आ जाए उसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 135 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? यहाँ पे करके दिखाते हैं, देखिए 135 डिवाइडेड बाय आप 2 करिए, ये लीजिए। तो 2 6 कितना होता है? 12, ठीक। फिर 3 माइनस 2 1, फिर यहाँ 5 कॉपी कर लेंगे। फिर 2 7 कितना होता है? 14, 15 माइनस 14 1, फिर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 5 क्या हो जाएगा? 10, ये लीजिए कितना आ गया? 67.5, ठीक। तो 135, ये 135 लिखा है, ठीक है ना। देखो 135 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 67.5, 67.5, और अपॉन में 100 भी तो है, तो 100 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये वाला डेसिमल कहाँ आएगा? 2 प्लेस लेफ्ट में, यानी कितना आ जाएगा? 0.675,
ठीक है, सभी बच्चे इतना कॉपी कर लें। तो मैं आपको आंसर यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा और ये सारी चीज़ें मैं रब कर दूंगा। तो पार्ट 1 का आंसर कितना आ गया बताइए, 0.675। ठीक, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ आपका 0.675 इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। ओके, नाउ 0.675। नाउ पार्ट 2, अंडर 40 years, what is the probability that the selected person has the age under 40 year? ओके, अंडर 40 year मीन्स उसकी एज 40 साल से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब देखो 40 साल की भी नहीं होनी चाहिए, 40 साल से कम, अंडर 40 बोला है, ठीक है ना। तो 40 वाला भी इसमें नहीं चलेगा, तो ये सब नहीं चलेगा, यानी कि ये वाला चलेगा आपका। ठीक, तो 38 भाई चेक करो ना, 20 से 29 वाले आ जाएंगे और 30 से 39 वाले, यही तो 40 से लेस होंगे, है ना, अंडर 40 होंगे। तो 38 प्लस 27 कितना हो जाएगा बताइए, 38 प्लस 27 और डिवाइडेड बाय कितना, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, 200। 38 प्लस 27 कितना होता है बेटा, 7 प्लस 8 15, कैरी 1, 3 प्लस 3 65 अपॉन कितना हो गया 200। करेक्ट, सॉल्व कर लीजिए कैसे। और एक बात बताऊँ, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 0.675। 1 में से माइनस कर दो 0.675 को, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये देखो 1 में से माइनस कर दो, 1.000 में से 0.675 को माइनस कर दो, तब भी आ जाएगा। 10 माइनस 5 5 और 9 माइनस 7 2 और यहाँ पर कितना हो गया 9 माइनस 3। ठीक है, 0.325 आना चाहिए पार्ट 2 का आंसर। चलिए हम आपको सॉल्व भी करके दिखा देते हैं। 0.325, ठीक है, ऐसे भी करके दिखा देता हूँ। 65/200 करेक्ट, तो कितना आ जाएगा, कैसे करोगे, देखो सबसे पहले 65/200 को क्या लिखोगे 2 × 100, फिर 65/2 करोगे, जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड करोगे। करेक्ट, तो 65 को 2 से डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6। ओके, 5 कॉपी कर लेंगे, फिर 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, फिर डेसिमल की हेल्प से 0 और 2 5 ज़ा कितना हो गया 10। ये नीचे 32.5 आया है ना, 65/2 कितना आ गया 32.5 और डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो डेसिमल 2 प्लेस कहाँ जाएगा, लेफ्ट में, यानी कितना आ जाएगा 0.325। ये नीचे इस तरीके से हम पार्ट 2 का आंसर करेंगे। सभी बच्चे कॉपी कर लें, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए पार्ट 3, देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 में कह रहा है हैविंग एज फ्रॉम 30 to 39। ये तो बहुत ईजी, हैविंग एज फ्रॉम 30 to 39। तो 30 to 39 वाले, मतलब एज अगर 30 होगी तब भी चलेगा, 39 होगी तब भी चलेगा, उनके बीच में होगी तब भी चलेगा, ठीक है ना। कितने बंदे 27, यानी क्या हो जाएगा 27/200। करेक्ट, सॉल्व कर लो बेटा इसको, कैसे करोगे, इसको क्या लिखोगे 27/2 × 100, 2 × 100। अब ध्यान दें 27/2 जब करोगे, जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड करोगे। अब देखो जरा 27/2 कितना होता है 13.5, ठीक, 13.5 और डिवाइडेड बाय 100 है, 100 की हेल्प से ये 0.2 प्लेस कहाँ जाएगा, लेफ्ट में, तो 0.135 आ जाएगा। करेक्ट, तो कितना आ गया 0.135। ये आ गया आपका पार्ट 3 का आंसर। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है, नो। चलो नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट है आपका अंडर 60 बट ओवर 39। अंडर 60 बट ओवर 39 मतलब 39 से ओवर होने चाहिए, यानी कि 39 से एज उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अंडर 60 होनी चाहिए, ठीक है, 60 के अंडर होने चाहिए, ठीक है ना। बेटा ध्यान से चेक करो, 60 के अंडर होने चाहिए, यानी कि बेटा ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये कौन सा है 60 एंड अबव है, यानी कि ये जो 3 बंदे हैं, इन 3 बंदों की एज या तो क्या होती होगी 60 और या तो 60 से ऊपर होती होगी, लेकिन उन्होंने क्या बोला आपको अंडर 60, यानी कि 60 के अंडर वाले लेने हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। अब 60 के अंडर ये आ जाएगा 50 to 59, 40 to 49 वाला भी आ जाएगा, है ना, लेकिन ओवर 39 बोला बेटा उन्होंने, यानी कि ना तो 39 एज वाला चलेगा, ना तो 39 से लेस चलेगा, तो ना ये चलेगा ना ये चलेगा। सही बात भाई, चेक करो ना, 60 से कम लेकिन 39 से ज़्यादा। करेक्ट, तो आपके बस ये दोनों चलेंगे, 40 to 49 वाला और 50 to 59। कितने बंदे हो गए 86 प्लस 46 और अपॉन में क्या करेंगे 200। करेक्ट,
6 + 6 12, कैरी 1, 8 + 1 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, तो कितना हो गया 132/200। ओके, इसको सॉल्व कर लो बेटा। देखो बेटा कैसे करोगे, 132/2 × 100 कर देंगे। 200 को 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, कैरी 1, 2 × 6 = 12, 66/100 कितना हो जाएगा 0.66, 0.66। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो ये आ गया आपका लास्ट में क्या 0.66। ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से ये टोटल हमने आपको 4 पार्ट्स के आंसर यहाँ पर करके दिखा दिए। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।